मतलब ये है कि हमारा पिताजी का जब डेथ हुआ जब, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि ये कितना 7 बजे वो डेथ हुआ था। 7:30 बजे डेथ हुआ था। और हमको यहाँ सूचना मिली थी 11 बजे। 11 बजे सूचना ये मिली थी, और सूचना मिली थी मेरे को प्राइवेट आदमी से मिला था। कोई वन विभाग का कोई आदमी, मतलब वन विभाग का कोई अधिकारी या वहाँ का स्टाफ नहीं आया था कि आपका पिताजी का डेथ हुआ है। किसी ने, मैं चौकी पे 10 राउंड लगाया, 10 राउंड में लगाया कि एक खाली वहाँ पे मैनेजर कुछ मिले मुंशी, तो वहाँ पे बोले रेंजर साहब नहीं है। यहाँ हमने गाड़ी किया प्राइवेट, तो उसके बाद एक प्राइवेट गाड़ी किया, तब एक छोटा सोमो भेजे, उसमें कोई अधिकारी नहीं गया, यहाँ का रेंजर नहीं गया, और वहाँ पे कोई नहीं गया। वहाँ से हमने 3 दिन हो गई लाहौर, वहाँ पे रेंजर नहीं गया। 3 दिन वहाँ पे लाहौर पड़ी सर हो गया, रेंजर साहब वहाँ देखे वो भी नहीं गया। 3 दिन वहाँ पर पड़े हो गए, लाहौर को पड़े हुए हो गई, बाकी रेंजर देखने नहीं। यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर दूरी पे चौकी है, यहाँ से 200 मीटर अभी तक यहाँ भी नहीं आया है। वहाँ तो यहाँ हम आप खड़े हैं, 200 मीटर चौकी है। ये है चौकी। जहाँ पर खड़े हैं इससे नजदीक ही, थोड़ा कैमरामैन इधर फोकस कर दीजिए, 200 मीटर की दूरी पर वन विभाग की चौकी बना हुआ है, जो कि ये 200 मीटर की दूरी पर वन विभाग की चौकी बनने के बावजूद भी वहाँ के जो रेंजर साहब हैं यहाँ तक अभी तक देखने के लिए नहीं पहुँचे हैं। अब इन लोगों का कहना है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मिट्टी नहीं होगी। क्यों सर? डेड बॉडी हम ऐसे रोक के रखेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। उच्च अधिकारी नहीं आएंगे, हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तो हम लोग बॉडी को अंतर्दान नहीं करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? यही सही है। इस वक्त जनपद बहराइच के जो थाना मोतीपुर का क्षेत्र है जुगनिया में इस वक्त हम मौजूद हैं, ग्राम पंचायत जुगनिया में। यहाँ पर एक बाचड़ है जो मयाराम चौहान जी है, जिनका ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई है। यहाँ पर काफी संख्या में भीड़ एकत्र है, भाई साहब है मौजूद है, जानकारी लेंगे कि ये घटना कैसे हुआ। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी, ये कैसे घटना हुआ है? ड्यूटी के दौरान सर घटना हुआ है इनका। जी, और यहाँ वन विभाग चकिया रेंज है, जहाँ हम आप खड़े हुए हैं, और जस्ट चौकी के बाजू में हमारा गांव बसा हुआ, और उन्हीं के बाजू, जस्ट चौकी के बाजू में नारायण चौहान जी का घर है। तो इनका 6 माह से बराबर दवा इलाज चल रहा था, तबीयत इनका ज्यादा खराब था। लेकिन वहाँ का विभाग, जहाँ इनका ड्यूटी भेड़िया में लगाया गया, तो भेड़िया में ड्यूटी लगाने के बाद वहाँ जो एसडीओ और रेंजर साहब थे, वो इनको बराबर इनकी स्थिति देख करके इनको छुट्टी दे देते थे। अच्छा। लेकिन यहाँ के रेंजर साहब, जो चकिया के रेंजर साहब हैं, इनके ऐसा काम किए हैं कि सर 2 महीना का इनका वेतन रुकवा दिया गया है। अपने लेटर पैड से इन्होंने वेतन रोका है। किस आधार पर इन्होंने वेतन पहली बात रोका, और पहली बात वो प्राइवेट थे, उसके बाद दैनिक हुए कोर्ट के आदेश पर। तो हर आदमी जब नया सर्विस पाता तो हर आदमी इच्छुक होता कि हमारी वेतन न रुके, वो न आने वाले समय में कहीं ना कहीं रुकावट हो सकती है प्रमोशन के टाइम पर। तो उसका प्रमोशन के चक्कर में बेचारा वो आज अपनी स्थिति और अपनी जिंदगी को त्याग दिया है। ये कंडीशन हमारे रेंज चकिया का है। इनका क्या मामला चकिया रेंजर साहब का? रेंजर साहब का मेन भूमिका है, अगर आज उसकी डेट हुआ है तो इसमें मेन भूमिका अगर किसी ने निभाया उनका डेट होने में, तो रेंजर चकिया ने निभाया। इनका नाम क्या है? नाम इनका है विजय कुमार मिश्रा जी। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन को क्या संदेश देना? प्रशासन को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी 2 दिन हुए बॉडी आए, अब हम कल शाम को यहाँ बॉडी ला पाए हैं। यहाँ से 130 किलोमीटर दूरी पे जहाँ भेड़िया का मामला चल रहा था, वहीं पे इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। अच्छा, इनकी उम्र लगभग में कितनी होगी? उम्र कम से कम 60 साल है, 55 से 60 साल है। नाम इनका क्या है? नाम मयाराम पुत्र चौहान, और उनको क्या नाम है, तुलसीराम चौहान है। तो ड्यूटी कहाँ पर कर रहे थे? ड्यूटी कर रहे थे कैसरगंज में थे। कौन सा गांव था? भिनगुपुरवा में। तो कैसे डेथ हुआ इनका? डेट इनका मतलब वहाँ लेटे, मतलब घर में लेटे हो गया वहाँ। दवा, लेकिन दवा 6 माह 4 माह 5 माह से चल रही थी। स्थिति इनकी बहुत नाजुक थी। स्थिति देख करके भी ये रेंजर यहाँ से खेद देता था, इनको 1 मिनट यहाँ रुकने नहीं देता था घर में। अगर वहाँ का स्टाफ इनको भेज देता तो यहाँ पे बुलाता था चौकी पर, उनको दम देता था कि नौकरी करना है करो, नहीं तो इस्तीफा दे करके कार्यालय चले जाइए, इस्तीफा दे दीजिए, अपने घर बैठिए। और अगर ड्यूटी करना है तो जाइए हमारा बॉर्डर देखिए, या हमारे जंगल के अंदर जो वन का छपान होता है, जो निगम करता है, उसका जाइए पौधे को छापिए, पेड़ों को। और जब आपके पैर में अगर घाव होगा तो आप चपरे में नहीं चल पाएंगे, तो जंगल में झाड़ियों में कैसे चलेंगे, आप ही बताइए। तो ये सब समस्या देख करके वो बेचारा जाता था, पड़ा रहता था वहाँ पर। क्या चाहते हैं आप? हमें न्याय चाहिए, प्रशासन हमें न्याय दे। अभी एक बेटी है, 6 बेटे हैं इनके, और एक बेटा है छोटा, 10-12 साल का, उसका शादी नहीं हुआ। 10-12-13-14 साल की बिटिया है, उसकी शादी नहीं हुई है। और ये कंडीशन उसका घर के अंदर है, 5 बहू है, 6 लोग हैं खाने कमाने वाले, और गरीब स्थिति देख लीजिए आप इनके घर के अंदर। 1 लड़की है और 6 लड़के हैं। 6 लड़के हैं, सब छोटे हैं? हाँ सब छोटे। ये कंडीशन है देखिए, ये कंडीशन है देखिए।
कोई वो त्योहार ये कंडीशन है इनका पैर का। अच्छा, उनका घर का कोई सदस्य? ये लड़का है उनका, मांझिल वाला लड़का है। क्या नाम पड़ता है आपका? जी सर प्रेमचंद। प्रेमचंद। ये कैसे क्या हुआ है घटना? सर प्रेम जी ये घटना ऐसा हुआ है कि हमारे पिताजी का ड्यूटी में मतलब ड्यूटी से यहाँ आते थे, खाली उनके एक दिन रुकते थे, फिर उसके बाद दवा लेते थे, टाइम से मिल जाता था, नहीं मिलता था तो बिना दवा के उनको भागना पड़ता था। तो हम लोग पूछते थे कि पिताजी ये सब क्या हो रहा है, तो छुट्टी 2-4 दिन का ले लीजिए, आराम से आए दवा करा के जाइए। तो यही बात बोलते थे कि हमारे पीछे रेंजर और हम उसका बाबू पड़ा हुआ है, हमको रुकने नहीं दे। बाबू कौन? उनका बाबू वही जो ये बाबू है पेमेंट का वो करता है। अच्छा, जो पेमेंट वाउचर जो निकाला। हाँ वो है। ये उनकी जुबान पे यही आता था। वो जहाँ पे वो ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे वो महिला से जेंट्स लेडीज से सबसे पूछा कि ये मेरा पिताजी हैं, आप बतावा जा कैसे क्या हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो बोले कि वो कभी 2 टिप्पी बात करते थे, अगर हाल चाल हम लोग पूछते थे कि इसलिए हमारे डिपार्टमेंट में अगर ड्यूटी करने आए हैं तो हम लोग अच्छे से बोलते थे। तो यही बात बोलते थे कि ये आपके पैर में जख्म है तो जख्म आप घर पे जाइए ठीक करवा लीजिए। तो वो लोग भी से बात यही शेयर करते थे कि हमारा पैर तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करें, हमारा रेंजर और हमारा जो वहाँ का वो बाबू भाई है वो हमको रुकने नहीं देता है और वो हमारा पगार का धमकी देता रहता था। ये सब मेरे को 3 महीने का सैलरी ये जब वेतन रोका गया उसके टेंशन में वो बहुत रहते थे। और ये चीज हमको बाद में पता जानकारी मिला सर ने, हम अपने पिताजी को नौकरी के चलते हम जान प्राण नहीं देने देते सर, भीख मांग के खा लेते लेकिन हम पिताजी को नौकरी छुड़वा देते। वो पैसे के दबाव में उनका कोई ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं था, खाली उनके पैर में जख्म था। वो जो भेड़िया के दौरान जब उसमें ड्यूटी लगाया गया वो कटीला तार लगा गया पैर में, फिर उसमें पैर में सूजन आया और उन्होंने आराम नहीं दिया, पैर में जख्म बढ़ते गया। आप कौन है? हम उनका बड़े लड़के। अच्छा, राजेश कुमार जी। एक कैसे आप क्या चाहते हैं? हमको सर न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। अच्छा, यदि एक प्रशासन न्याय नहीं दे रहा है फिर क्या कर सकते हैं? हम मांगेंगे, आगे से मांगेंगे सर। हम लोग धरने पे बैठेंगे इनके लिए जी, धरने पे बैठेंगे। धरने पे? हाँ, जब धरने पे बैठेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, हाँ, बहुत गरीब है, मैं क्या कह दूं, बहुत गरीब है। ये समस्या जो भयानक समस्या है जो आपके सामने रूबरू हो रहा है, ये जो बाचड़ा है जिनका नाम मयाराम चौहान है, इनका ड्यूटी के दौरान इनकी मौत हो गई। और एक ग्रामीण जो खड़े हैं प्रत्यक्ष रूप में इनका आरोप है कि ये चकिया रेंजर के चलते इनकी मौत हुई है। जब ड्यूटी से वहां पर छुट्टी लेकर के जब ये वापस आते थे अपने घर पर तो जो चकिया रेंजर हैं इनके ऊपर धमका करके इनको यहाँ से फिर तुरंत वहीं वापस भेज दिया जाता था ड्यूटी पर। ड्यूटी बहुत अधिक बहुत ना पड़तालना क्यों, पड़तालने की वजह से उसका बेचारे को अब ये हार्ट हो गया या माइंड हेमरेज हो गया, कैसे हुआ है ये तो अब जीवित होता तो बताता कि हाँ समस्या क्या है। लेकिन उसने जिस दिन गया उस दिन हमसे मिला कि प्रधान जी अब मैं जा रहा हूँ और मेरी ये काम करिए, फिर एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए। तो हम कर मामा हमें 3-3 बार कह चुका हूँ, रेंजर बात नहीं मान रहा है हमारी, तो एक काम करो उच्च अधिकारी साहब करके हम एक सबसे कहकर देख लिया, भैया बात मानने को तैयार किसी का नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए। हम लोग न्याय चाहते हैं, हम लोग को न्याय क्या चाहते हैं? अच्छा, न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? धरना करेंगे, धरना करके न्याय मांगेंगे सर। ये जो ग्रामीण जो आपके सामने खड़े हैं इनका कहना है, इनकी मांग है यदि हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे, धरना करेंगे और सरकार से लड़ते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।